नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th धरती कब तक घूमेगी के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सीता को कितने पुत्र थे। जो सीता थी उसको कितने पुत्र थे, यानी कि सीता को जो है कितने बेटे थे। तो सीता को 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे। सीता को 3 पुत्र थे। उसके बाद है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी के रूप में जो है देने का निर्णय किया। यानी कि सीता के जो 3 बेटे थे, 3 बेटों ने जो है सीता को प्रत्येक माह जो है वह माहवारी के रूप में कितने रुपये देने का जो है वह निर्णय लिया। तो यह जो है प्रत्येक 50 रुपये जो है देने का निर्णय लिया। उसके बाद है क्वेश्चन कि धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। यानी कि धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है या जो शीर्षक है, इस शीर्षक में जो है किसे ऐसा महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो यह जो है सीता को महसूस होने लगा था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दिन सीता को लगने लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। यानी कि सीता को किस दिन लगने लगा कि यह जो लापसी है यह बिल्कुल क्या है, फीकी है। तो नाहर सिंह जी वाले दिन जो है सीता को लगने लगा। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। यानी कि ये जो धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है इसके लेखक पूछ रहा है कि इसका जो लेखक है वह कौन है। तो यह सावर दहिया है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? सावर दहिया। यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सीता रुआसी सी क्यों हो गई। सीता जो है रुआसी सी क्यों हो गई? तो बेटे के दुत्कार से जो बेचारी सीता है वह पूरा मायूस हो गई, रुआसी सी हो गई। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि कहता है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, इसमें भरना है 3 बेटे 2 वक्त की रोटी डैश एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। यानी कि कहता है दोस्तों 3 बेटे 2 वक्त की रोटी जो है एक माँ, यह हम किस कहानी में पढ़ें। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में हम लोग यह देखें 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ की कहानी हम लोग पढ़ें। यह दोस्तों 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो यह जो है सावर दहिया द्वारा क्या है, अनुदित है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद है 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ कौन है? तो सीता है 3 बेटे की माँ। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ की कहानी हम लोग किस में पढ़े थे? तो धरती कब तक घूमेगी इसमें पढ़े थे। और 3 बेटे की माँ जो है वह सीता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि सावर दहिया भाषा के सफल कहानीकार है। यानी कि सावर दहिया जो है किस भाषा के जो है सफल कहानीकार है। तो यह राजस्थान के हैं। राजस्थानी भाषा के यह सफल कहानीकार में से एक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी धरती कब तक घूमेगी जो शीर्षक है, ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा इस कहानी को लिखा गया। तो सावर दहिया के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था। सीता के 3 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम क्या था? तो सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था? कैलाश था। सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था? कैलाश था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। यानी कि धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है यह किस भाषा से इसको रूपांतरण किया गया है। तो यह राजस्थानी भाषा से क्या किया गया है, रूपांतरण किया गया। उसके बाद है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होने लगा था। जो सीता है उसको अपने ही घर में जो है
कैसे महसूस होने लगा? तो दोस्तों वह घुटन महसूस होने लगा था। अर्धविक्षिप्त कौन सी व्यवस्था, किसकी अवस्था थी? यानी कि अर्धविक्षिप्त जो है, जो किसकी अवस्था जो है वह होती जा रही थी? यह जो है सीता का होता जा रहा था। उसके बाद है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? यह धरती कब तक घूमेगी जो है इसके लेखक जो है सावरदैया जी हैं। कहता है कि यह किस भाषा की रचना है, किस भाषा में इसकी रचना जो है वह की गई है? तो यह राजस्थानी भाषा में इसकी रचना की गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता को जो दिखाया गया है, यानी कि धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है, इस कहानी में जो है किसकी प्रधानता को जो है वह दिखाया गया है? तो नारी की प्रधानता को जो है इसमें दिखाया गया है। उसके बाद है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? यानी कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, इसमें जो अहम भूमिका जो है वो किसने निभाया? तो सीता ने जो इसमें अहम भूमिका निभाया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है यह कहानी जो है किस राज्य से संबंधित है? धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो आप लोग हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर भेजिएगा। उसके बाद है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता जो है घर छोड़कर क्यों चली गई? तो सीता जो है घर छोड़कर इसलिए चली गई कि जब उसे 50-50 रुपया देने की बात किया गया तो सीता ने सोचा कि अगर कहीं मजदूरी ही करना है तो घर से बाहर क्यों ना करेंगे, घर में क्यों करेंगे? इसलिए सीता घर छोड़कर चली गई। यानी कि मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 50-50 रुपया देने की बात सुनकर जो है सीता घर छोड़कर चली गई। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी संकलित है, मतलब कि धरती कब तक घूमेगी यह जो है किससे संकलित है, मतलब किससे लिया गया है? तो यह जो है किससे लिया गया है? तो यह जो है लिया गया है समकालीन भारतीय साहित्य से। समकालीन भारतीय साहित्य से दोस्तों जो है धरती कब तक घूमेगी जो है लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वह राजस्थानी सावरदैया है और वह राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर